तो आज है 1 तारीख और सितंबर के बाद अक्टूबर आता है। अक्टूबर का 1 तारीख है आज। और आज ALP 2024 का जो रिज़ल्ट आना था, फाइनल रिज़ल्ट, वो आया और मेरा नहीं हुआ। बहुत से लोगों का नहीं हुआ होगा। और इस बार का जो कट ऑफ गया है उससे सबको समझ में आ गया होगा कि कंपटीशन कितना बढ़ गया है। और बहुत लोग बोल रहे हैं कि पेपर में धांधली हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। वो सब एक्सक्यूज़ अब दे के कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सा अचंभित रह गया कि इतना ज़्यादा कट ऑफ कैसे बन गया। जो LP CBT 2 का था, मेरा मालदा जोन था और मालदा जोन में 32 बना हुआ था कट ऑफ। और मेरा 66 के आसपास था नंबर, 66 नंबर था। और मतलब लगभग डबल नंबर थे उस कट ऑफ से। और फिर भी मैं आशा कर रहा था कि थोड़ा 20 नंबर 25 नंबर बढ़े, बट मेरा डबल था तो लगा कि हो जाएगा साइको। भाई साहब, कोर्स, साइंस के कोर्स लेके पढ़ना, उसके बाद फिर LP साइको के लिए अलग से अनलिमिटेड वालों को पैसा देना, ऐसा लगता भाई सब बर्बाद हो गया। अभी तो रिज़ल्ट देखने के बाद और साइको का रिज़ल्ट जो आया उसको सब काउंट करने के बाद 68 नंबर बन रहे थे, जो 2 नंबर और बढ़ गए। और मेरे जोन का जो कट ऑफ है वो 72 चला गया है। 32 से उठ के 72 चला गया है। डायरेक्ट 40 नंबर बढ़ गया है भाई। मतलब समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि कैसे ये चीज़ें मतलब डिसाइड हुआ है और क्या हुआ है भाई। 32 से उठ के डायरेक्ट 40। सच बोलूँ ना तो इतना ख़राब लग रहा है ना आज मतलब 1 साल से वो होप था भाई। पहला जब क्लियर हुआ उसके बाद दूसरे के लिए भाई सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ मतलब लिटरली मेरे पर्सनल लाइफ में भी बहुत से उतार चढ़ाव आए, मगर बहुत चीज़ें संभाल के भाई, कोर्स लेके, बुक लेके, सारा चीज़ें भाई उसी में झोंका। CBT 2 क्लियर हुआ, साइको के लिए सब कुछ। अभी ये वीडियो मैं बस इसलिए बना रहा हूँ कि बार बार लोग, बहुत से दोस्त हैं, वो होता है ना, शायद पता है अभी तकलीफ़ ये बातों का है ना, जैसे होते नहीं है कि अपने ग्रुप में कोई बहुत अच्छा होता है पढ़ने में, फिर भी साला हमेशा फेल हो जाता है। हर जगह पे उसका मार्क्स नहीं होता है या कोई भी रीज़न, कहीं ना कहीं अब मैं भी वही कैटेगरी में आ गया हूँ। और डिप्रेशन का जो लेवल है वो अब थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। उस होप थे इस एग्ज़ाम से कि इस बार हो जाएगा, बट इस बार भी नहीं हुआ। उम्र 25 को होने को आया है, 25 भी कंप्लीट हो जाएगा मेरा। और अभी तक भाई गवर्नमेंट जॉब का जो प्रिपरेशन है वही हम लोग करते रह गए। बहुत मतलब आज का टाइम मतलब ऐसा है। और मैं पर्सनली अपने लोकेलिटी के बारे में बात करूँगा। मेरे लोकेलिटी में कोई प्रॉपर गाइडेंस देने वाला था नहीं। मुझे 2023 के बाद से एक मेरे सीनियर मिले थे जिन्होंने मुझे प्रॉपर गाइडेंस देना स्टार्ट किया। और बीच बीच में अब गाइडेंस देने का प्रॉब्लम ये था कि बीच बीच में सडन एग्ज़ाम आ जाने के कारण वो भी ट्रैक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाता था। और अभी तो अगर मैं ये बातें बोलूँ कि सिर्फ मेरा ही दुख है तो ये भी बातें गलत है। मैंने ग्रुप में देखे बहुत से लड़कों का 81 नंबर था पार्ट ए में, और साइको में भी क्वालिफाई थे, फिर भी उनके जोन का जो कट ऑफ है वो इतना ज़्यादा है कि 81 होने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ख़राब तो लग रहा है, बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है। मगर अभी सबको मैं यही बातें बोलूँगा कि होप ना खोना कोई। और जैसा कि अभिनय मैथ्स जो टीचर्स हैं या बहुत से आपके जो सीनियर्स होंगे वो आपको ये बातें में सजेशन देंगे। अभी मैं किसी से ये सब चीज़ों का खोल के बोल भी नहीं पाता हूँ ना कि
क्या बातें है क्या नहीं। अभी तो सिचुएशन ऐसा है कि मुझे पता है बहुत लोग पूछेंगे मेरे से कि क्या हुआ क्या हुआ। और कुछ लोगों को खुशी भी होता है, आप जब ये चीज़ें नहीं होता है तो कुछ लोगों को खुशी होता है, बट कहीं ना कहीं फैमिली को भी एक होप हो जाता है। तो अंदर से बहुत ख़राब लग रहा है। और अब मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ क्या नहीं। सुबह से ही दिमाग एकदम डिस्टर्ब था। फिर मैं सोचा कि करना क्या है, क्योंकि देखो हम लोग ऐसा है कि हमारे पास ना कोई ऑप्शन है भी नहीं, हम भाग भी नहीं सकते हैं, ये चीज़ों को छोड़ के भाग भी नहीं सकते हैं। तो फिर से मैंने रीस्टार्ट किया हुआ है और फिर से कोशिश करेंगे और देखते हैं। जब तक कोशिश कर पाते हैं तब तक कोशिश करेंगे, होप ही तो है। और जिन जिन दोस्तों के साथ या जो भी हैं उनके साथ मेरिट में जिनका या डीबी के लिए जिनका आया नहीं नाम, मतलब प्लीज़ होप मत खोना, ठीक है। और ख़राब तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, बट इस चीज़ों को लेके हम कब तक क्या चीज़ें कर सकते हैं। अभी तो इतना मतलब दिमाग डिस्टर्ब है कि समझ ही नहीं आ रहा कि करे तो करेगा कैसे, स्टार्ट करे। फिर अभी थोड़ा किसी से बात किया मैंने, उन लोगों ने भी यही बात बोला कि अपकमिंग एग्ज़ाम्स जो हैं उस पे फ़ोकस करो और एक बार अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करके पढ़ाई करो। रिसेंट में अभी आप लोगों ने अगर देखा होगा तो गगन प्रताप ने एक फुल कोर्स लॉन्च कर दिया ना यार। फ्रस्ट्रेशन इतना है कि अब मैं सोच रहा हूँ फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं, और कोर्स भी मैंने परचेज़ किया है। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं, ये बातों को लगता है ना, घर वाले भी नहीं समझते हैं भाई कि क्या हुआ है क्या नहीं। कोई भाई ये तो सोचते हैं कि लोग तुक्का मार के आते हैं भाई, और दोस्त लोग तो अलग ही ताने मारते हैं भाई। दोस्त लोग का कहना है कि तुम जीडी में काहे नहीं चले जा रहे हो, जीडी में। अरे भाई जब हाइट ही नहीं होता है जीडी के लिए तो भाई जीडी में कैसे आदमी चला जाए। और भाई जब जीडी में जाने का इच्छा ही नहीं है भाई तो फिर चीज़ें क्या करें, मगर क्या करें अब सुनना पड़ेगा सबका। और अब बोलने वाले तो बोलेंगे ही भाई। बस ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि मुझे भी ये फेलियर याद रहे कि किस तरह से 5-6 नंबरों के कारण भाई इतना टाइम, मतलब CBT 2 मुझे अच्छे से याद है। CBT 2 के टाइम पे मैं पूरा रात भर ही सोया नहीं था, रात भर सोया नहीं था, डायरेक्ट एग्ज़ाम देने चला गया था। मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर लेके मैंने पढ़ाई किया हुआ था CBT 2 के लिए कि मैं क्या बोलूँ। और एक्चुअली मैं SSC का तैयारी करते करते सडनली रेलवे पे शिफ्ट हुआ, तो थोड़ा सिलेबस वो सब चीज़ों का भी डिफरेंट था। हालांकि स्पेशल थैंक्स मैं बोलना चाहूँगा नीरज जांगड़ सर का, जिन्होंने साइंस पढ़ाया, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ था। जिन भी टीचरों ने पढ़ाया मुझे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया, बट अब बैड लक बोल सकते हैं इसको। और नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। अभी अब कुछ कर भी नहीं सकते हैं, कोशिश करेंगे इस बार ये चीज़ें ना हो और ये याद बन के रहेगा ये फेलियर। तो भाई जिनका जिनका नहीं हुआ है वो भी होप खोना मत, ठीक है। और बोलने वाले लोग तो बोलेंगे ही, मगर कहते हैं ना कि खुद का साथ खुद ही को देना पड़ेगा। ये जो चीज़ें हैं ना, इसमें कोई आपको आके अलग से कुछ बोल नहीं पाएगा, तो ज़्यादा लोड लेना मत। और मैं भी ये बातें बोल रहा हूँ मगर प्रेशर क्रिएट होता है, तो फिर से एक बार रीस्टार्ट करना। अभी बहुत से टीचर अपने बैचेस लॉन्च भी किए हुए हैं, तो हो सके जिनको अगर पढ़ना है, मैं एक ही सजेशन दूंगा। अब आप लोग सोच रहे होगे कि भाई ये फेल होता है, इसको क्या ही पता होगा, क्या सजेशन देगा, इसको तो कुछ पता नहीं होगा।
और देखो भाई, मैंने अभी तक जितना फेलियर सहा है और जितना मिसगाइड मैंने चीज़ें झेला है ना, उस एक्सपीरियंस से ना मैं एक बात ना 100% बात बोल रहा हूँ कि आप लोग भाई सिंपल सा, मैं कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट कर रहा हूँ गगन प्रताप मैं, आप बैच लो, आप यूट्यूब से हटो भाई, यूट्यूब से भाई पढ़ाई नहीं होता है भाई। आप एक बैच लो, अभी उन्होंने 1700 रुपये का बैच लॉन्च किया, 1600 रुपये का, और 1600 रुपये का बैच लो, उसमें पाँचों टीचर आपको मिल जाएंगे, मैथ, जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग, या आपका जिस भी टीचर से आपको लगता है कि वो कंप्लीट करा सकता है, कंप्लीट कोर्स करा सकता है, उससे आप एक बार कंप्लीट पढ़ो। ये अय्या भैया के चक्कर में जो ये ट्यूशन इधर इधर 500 रुपया दे के पढ़ना, उधर 500 रुपया दे के पढ़ना, आप सोचते हो कि बेसिक ठीक हो जाएगा, आज के टाइम में भाई वो सब सब गलत है भाई। आज आप ऑनलाइन पे शिफ्ट हो और अच्छे से तैयारी करो। हो सकता है मेरी बातों का कोई वैल्यू ना समझ में आ रहा हो, बट आप भी जब इस तरह से ट्यूशन पढ़ के इधर उधर, और उसके बाद एट द एंड जब आपको पता चल जाएगा और सब चीज़ों का आपको लगेगा कि नहीं पहले कर लेना चाहिए था, तब मेरी बातें आपको समझ में आएगी। जो भी नए स्टूडेंट हो, जो भी ये चीज़ें वीडियो ऐसे ही आके देख रहे हो, उनको मैं बस यही गाइड करना चाहूँगा कि आप लोग भाई बैच लो, ठीक है, और कंप्लीट तरीके से पढ़ो। और मैं पर्सनली यही बात बोलूँगा कि आप सिलेक्शन वे का जो बैच है वो ले लो, वो काफ़ी अफोर्डेबल है, और आपको चारों टीचर जो हैं उस चारों सेक्शंस के आपको मिल जाएंगे। बाकी बात, कल से जर्नी फिर से स्टार्ट करेंगे हम अपनी, और देखते हैं भाई, गिर के उठना, गिर के उठना, यही तो भाई ज़िंदगी का नियम है।